Welcome to Upstream Amazon Private Label Training. The course is designed by Saqib Siddiqui, a Canadian mentor and earliest e-commerce pioneer since 1999. His 23 years of experience helped many failing businesses to make profits. Let's take a look at what he's going to teach us in the course. जी, अमेज़न प्राइवेट लेबल बिज़नेस के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है आपका अकाउंट क्या है और आपकी आईडी क्रिएशन कैसे होगी, किस जगह पर होगी और उसमें कौन-कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपके अकाउंट को क्रिएट करने के लिए हेल्प आउट होते हैं और आपने किस कंट्री में किस तरह से अपनी आईडी क्रिएट करनी है। तो हम उसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि कहाँ पर, कौन से कंट्री में क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। क्योंकि अमेज़न का मेनली बिज़नेस यूएसए, कनाडा, यूरोप की साइड पर है, तो पाकिस्तान में भी अमेज़न के सेलर्स को अलाउ कर दिया हुआ है अमेज़न ने कि पाकिस्तानी सेलर जो है वो अमेज़न के ऊपर अपना अकाउंट बना सकता है। अब यूएसए के अंदर एक इंडिविजुअल भी अपना अकाउंट बना सकता है यूएसए में और एक इंडिविजुअल यूएसए के अंदर अपनी एलएलसी क्रिएट करके उस एलएलसी की बेस के ऊपर भी अकाउंट बना सकता है। तो दोनों सूरतें हैं, आप इंडिविजुअल अकाउंट के थ्रू जाना चाहते हैं अमेज़न के ऊपर थ्रू पाकिस्तानी आईडी, आप वहाँ पे अपना सेलिंग अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप यूएसए के अंदर एलएलसी क्रिएट करके उसके थ्रू अमेज़न के ऊपर अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो आप उसके थ्रू भी करना चाहते हैं। ये चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं लॉयर्स के साथ कि आपके लिए क्या फ़िज़िबल है, टैक्सेस की क्या सूरत-ए-हाल है। इसी तरह यूके के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो यूके में आप कंपनी क्रिएट करके अपना अमेज़न का अकाउंट क्रिएट करेंगे। वहाँ पर आप पहले कंपनी क्रिएट करेंगे और उस कंपनी की बेस के ऊपर आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अगर आप डायरेक्टली यूके में जाते हैं अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए तो सक्सेस रेशियो नहीं है। तो इसीलिए अगर आपने यूके में अपना अकाउंट क्रिएट करना है तो आप वहाँ पर कंपनी क्रिएट करें और कंपनी की बेस के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करें। हाँ, उस कंपनी के ऊपर आप अपना ओनरशिप डाल सकते हैं कि मैं पाकिस्तानी रिहायशी हूँ, तो उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं होगा और टैक्सेस में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बहरहाल ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप जिस कंट्री में अपनी लॉन्च करने जा रहे हैं, उस कंट्री के अंदर आप अकाउंटेंट और लॉयर्स को कंसल्ट करें और उनसे मशवरा करने के बाद अपनी सर्विसेज और अपनी कंपनी को क्रिएट करवाएँ या फिर इंडिविजुअल उस कंट्री के अंदर अपना आईडी क्रिएट करें। तो ये तो आपके मैटर्स हो गए लीगल मैटर्स। इसके लिए अगर आप कोई प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ भी हायर करना चाहते हैं, तो हमारे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर भी ऑथराइज़्ड सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप उनसे भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रोफ़ेशनल पर्सन्स अवेलेबल हैं इन रीजन्स के अंदर, तो आप वहाँ से भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। तो जब आपने अपनी कंपनी क्रिएट कर ली या आपने डिसाइड कर लिया कि आपने इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है या कंपनी के थ्रू जाना है, तो आपको कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें चाहिए होंगी, जिसके थ्रू आप अपना अकाउंट अमेज़न के ऊपर बना सकते हैं। तो उसमें 3-4 चीज़ें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए, वो फ़ोन नंबर यूएसए का भी हो सकता है, वो अब पाकिस्तानी भी हो सकता है क्योंकि अब पाकिस्तान भी अलाउ हो गया हुआ है। फिर आपके पास एक क्रेडिट या डेबिट कार्ड होना चाहिए। तो इसके अलावा आपके पास अपने पासपोर्ट की कॉपी या नेशनल आईडी की कॉपी, जो स्कैन कॉपी है ओरिजिनल, बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट होनी चाहिए या क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट होनी चाहिए और कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अगर आप कंपनी अकाउंट के थ्रू जा रहे हैं। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट्स होने चाहिए या कंपनी की मेमोरेंडम के डॉक्यूमेंट्स, जो कि अमेज़न माँगता है अकाउंट की वेरिफ़िकेशन के टाइम भी और उसके बाद अकाउंट की वेरिफ़िकेशन के बाद अमेज़न सेलर की वेरिफ़िकेशन के लिए भी ये डॉक्यूमेंट आपसे रिक्वायर कर सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ज़रूरी हैं। चलें आएँ हम देखते हैं कि अमेज़न के ऊपर किस तरह से आप अपनी आईडी सेलर आईडी बना सकते हैं। हम उसकी तरफ चले जाते हैं। ये जी अमेज़न का सेलर सेंटर का पेज है और इस पेज के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइन अप का वर्ड नज़र आ रहा है। आपने साइन अप पे जाना है। ये इसकी फ़ीस लिखी हुई है £25 है एक्सक्लूडिंग वैट पर मंथ। वैट डाल दें तो ये £30 बनता है, ये यूके का है। इसी तरह अगर आप यूएसए में चले जाएँ तो वहाँ पर भी उसकी सेपरेट फ़ीस है पर मंथ और दैट इज़ अराउंड $40 पर मंथ है। तो यहाँ पे हम साइन अप पे क्लिक करते हैं
ये मैं बताता चलूँ कि जो ये फ़ीस लिखी हुई है, ये फ़ीस प्रोफ़ेशनल अकाउंट की फ़ीस है। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं, तो उसकी कोई फ़ीस नहीं है। अब इंडिविजुअल अकाउंट क्या होता है? एक इंडिविजुअल और प्रोफ़ेशनल अकाउंट तो मैंने अभी आपको बताया कि आप इंडिविजुअल नाम से अमेज़न के ऊपर जाना चाहते हैं या कंपनी के नाम से अमेज़न के ऊपर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, एक तो वो हो गई चीज़। दूसरी चीज़ ये है जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे, अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगा, तो वहाँ पर वो आपसे पूछता है आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाना चाह रहे हैं या प्रोफ़ेशनल मीन्स कि अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म पे 2 तरह की सेलिंग भी होती है। एक इंडिविजुअल पर्सन सेलिंग होती है, एक प्रोफ़ेशनल सेलिंग होती है। तो जब आप उसको इंडिविजुअल ऑप्ट करेंगे तो उसमें वो आपको लिमिटेड लिस्टिंग की देगा फीचर्स जिसके अंदर आप लिमिटेड लिस्टिंग फीचर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और लिमिटेड ऑर्डर्स को सेल कर सकते हैं। जबकि अगर आप प्रोफेशनल में चले जाएँगे तो ये फिक्स चार्जेज़ वो आपसे लेगा और आप उसके ऊपर अनलिमिटेड लिस्टिंग भी कर सकते हैं और सेलिंग भी कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप अपना कौन-सा प्लान चूज़ कर रहे हैं, आपका इंडिविजुअल प्लान है या कि प्रोफ़ेशनल प्लान है। तो इसको मिक्स मत कीजिएगा, एक इंडिविजुअल कंपनी क्रिएशन है और साथ में एक इंडिविजुअल आईडी क्रिएशन है और कंपनी क्रिएशन है और दूसरा है प्लान, इंडिविजुअल प्लान और प्रोफ़ेशनल प्लान। अच्छा जी, अब हम जाते हैं इसको साइन अप पे। जी, यहाँ पर आके आप देख रहे हैं कि रजिस्टर नाउ पे वो कह रहा है, क्लिक कर देते हैं। स्टार्ट सेलिंग विद अमेज़न, साइन अप पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि आप अपना कोई ईमेल या मोबाइल नंबर दें, तो हम यहाँ पर एक या तो डमी ईमेल डाल देते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है या मोबाइल नंबर हम यहाँ पे अपना एक ईमेल डाल देते हैं। तो लेट्स ऐड दिस ईमेल, एनीवन ईमेल, लेट्स सी। और बल्कि इससे पहले वो कह रहा है क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम अपना एक नाम डाल देते हैं। एक डमी नाम डाल देते हैं, यहाँ पे हम ईमेल डाल देते हैं और यहाँ पर हम एक पासवर्ड रख देते हैं। जी, यहाँ पर वो हमसे पज़ल पूछ रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। Pick the shadow that matches the icon at the top of the image. Pick the shadow that matches the icon at the top of image. जी, अच्छा, ये पज़ल सॉल्व करने के बाद वो कह रहा है कि जी आपके पास एक ओटीपी आएगा, जो आपकी ईमेल पर आएगा। तो उस ईमेल पे हमने ओटीपी चेक किया है, जो कि हमारे पास रिसीव हो गया है और मैं इसको वेरीफ़ाई करता हूँ। अब वो हमें कह रहा है कि जी आप अपना एक मोबाइल नंबर ऐड करें। अब मेरे पास इस वक़्त पाकिस्तानी नंबर है, जो कि मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया। मेक श्योर करें कि आप वो वाला नंबर यहाँ पर दें जो कभी भी अमेज़न के ऊपर यूज़ नहीं हुआ हुआ। ईमेल, फ़ोन नंबर, अकाउंट आईडी में कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपने नहीं देनी जो पहले आपके ही किसी अकाउंट में या किसी के भी अकाउंट के ऊपर कोई अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म पे यूज़ हुई हुई है। क्योंकि अगर वो मैच हो गई तो अमेज़न आपका अकाउंट सस्पेंड भी कर देगा। यहाँ पे हम मोबाइल नंबर ऐड करते हैं। अब मोबाइल के ऊपर ओटीपी भेजेगा, हम उस ओटीपी को चेक करते हैं। 599044, क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट। जी, तो हम यहाँ पर आ गए हैं, अब हम ये एक इंडिविजुअल पाकिस्तानी बेस के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और प्लान हम प्रोफ़ेशनल रखेंगे या इंडिविजुअल रखेंगे वो भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। अब वो कह रहा है जी कंट्री कौन-सी है आपकी, बिज़नेस की लोकेशन क्या है? हम कहते हैं जी पाकिस्तान में है बिज़नेस की लोकेशन, ठीक है। बिज़नेस टाइप क्या है? आप
इंडिविजुअल अकाउंट बनाना चाह रहे हैं या आपके पास पाकिस्तान के अंदर कोई कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप उसकी बेस पे बनाना चाह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ जी मैं इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ, मेरे पास पाकिस्तान में कोई कंपनी नहीं है। हाँ, अगर आपने यहाँ पर यूएसए की एलएलसी पर बनाना है तो आप यहाँ पे यूएसए क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर यूएस की कंपनी का बताएंगे। अब वो कह रहा है जी आप अपना नाम पुट करें, मैं ये एक डमी नाम लिख देता हूँ, मोहम्मद कासिम अली लिख दिया मैंने, एग्री एंड कंटिन्यू कर दिया। अब ये आगे आ गया जी, वो कह रहा है जी सिटीजनशिप कंट्री बताएं जी, मेरी पाकिस्तानी है, ठीक है जी। कंट्री कंट्री ऑफ बर्थ क्या है, वो भी पाकिस्तान है। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, मैं इसको डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ, क्योंकि ये मैं एक डमी अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको डमी डाटा डाल रहा हूँ। पासपोर्ट की आइडेंटिटी पूछ रहा है, मैं उसको पासपोर्ट की अपनी आइडेंटिटी बता देता हूँ, जो भी मेरा नंबर है। उसके बाद मैं उसकी एक्सपायरी बता देता हूँ उसको। कंट्री ऑफ इशू कहाँ से मेरा पासपोर्ट इशू है वो बता दिया मैंने। उसके बाद मैंने उसको ज़िप कोड दे दिया, मेरा लाहौर का ज़िप कोड है। उसके बाद मेरा स्टेट रीजन क्या है मैंने उसको बता दिया, पाकिस्तान है, पंजाब, और यहाँ पर मेरा एक एड्रेस आ जाएगा, वट एवर इट इज़। मेक श्योर कि जो एड्रेस आप यहाँ पे डालें उसका आपके पास बैंक स्टेटमेंट के ऊपर एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि वो एड्रेस वेरीफाई होगा जब अमेज़ोन आपको कॉल भी करेगा वेरिफिकेशन की भी, या फिर आपसे जब डॉक्यूमेंट लेगा तो उसको चेक भी करेगा। मैं उसको कहता हूँ जी आई कंफर्म द इंफॉर्मेशन इज़ करेक्ट। वो कहते हैं जी आपने पिन कहाँ पे मंगाना है, मैं उसको कहता हूँ जी ये सेम नंबर पे के ऊपर पिन मंगाना है हमने, ठीक है जी, हमें एसएमएस भेजे। जी हमें एसएमएस रिसीव हो गया है, हम इसको वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट जी, वो यहाँ पे कह रहा है जी ग्लोबल सेलिंग फीस यू विल बी चार्ज अ प्रोफेशनल सेलिंग। ये यूएसए का अकाउंट बना रहे हैं तो वो 39.99 हमें पहली दफ़ा चार्ज करेगा। हाउएवर वी कैन डाउनग्रेड एट एनी टाइम। वो जो मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल प्लान और प्रोफेशनल प्लान है, ये प्रोफेशनल प्लान के थ्रू आपका प्रोफेशनल सेलिंग सब्सक्रिप्शन चार्ज करेगा $40। उसके बाद आपने अगर पर मंथ इंडिविजुअल पे प्लान पे शिफ्ट होना है, आप इंडिविजुअल पे चले जाएँ, दैट इज़ फ्री। उसमें पर ऑर्डर की बेसिस के ऊपर अमेज़न आपसे चार्ज करेगा, और ये 39.99 ये आपसे फ़िक्स चार्ज करेगा अगर इस प्लान पर रहना है, और आप जितनी मर्ज़ी सेलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्रेडिट कार्ड नंबर डालना है, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, फॉर द टाइम बीइंग एक डमी क्रेडिट कार्ड का नंबर उठाते हैं और वो डाल देते हैं। ये जस्ट प्रोसेस आपको दिखाने के लिए मैं डाल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में आपने डमी डालेंगे तो वो आपका अकाउंट बंद कर देगा बाद में, और उसमें चार्ज भी नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर इसको डमी जो है वो चीज़ें डाल के आपको बता देता हूँ करवा। ये जी वो पूछ रहा है बिलिंग एड्रेस कौन सा रखना है, मैं नेक्स्ट करता हूँ, देखता हूँ अगर वो उसने डमी कार्ड नंबर उठा लिया। जब कार्ड की इन्फॉर्मेशन पुट करनी है उसके बाद वो आपको स्टोर के ऊपर ले जाएगा। में आएंगे तो वो आपसे स्टोर का नाम पूछेगा, स्टोर नेम क्या है, स्टोर की कोई भी इंफॉर्मेशन, वो किस रीजन में है वो उसका पूछ सकता है। ये इन्फॉर्मेशन जब आप पुट करेंगे उसके बाद वो वेरिफिकेशन में चला जाएगा। वेरिफिकेशन के अंदर जो लास्ट स्टेप है उस स्टेप के अंदर वो आपसे आपको कहेगा कि आप अपना पासपोर्ट स्कैन कॉपी है वो अपलोड करें, और बिलिंग एड्रेस या रेजिडेंशियल एड्रेस जो आपने डाला हुआ है उसकी वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट सबमिट करें। तो वहाँ पर आपने फिर बैंक स्टेटमेंट या फिर यूटिलिटी बिल जो भी आपके पास अवेलेबल होगा वो आपने सबमिट कर देना है। मैं मेक श्योर
कि ये दोनों चीज़ें फ़ोर्ज ना हों, गलत डॉक्यूमेंट ना हो, क्योंकि गलत डॉक्यूमेंट आपका एक्सेप्ट नहीं होगा और आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा राइट अवे। तो आपने क्लियरली जो है लीगल डॉक्यूमेंट लेना है बैंक से, जिसके ऊपर आपका सेम एड्रेस लिखा हुआ आ रहा हो, जो एड्रेस आपने अमेज़न के ऊपर दिया है। या आपके पास कोई यूटिलिटी बिल है, टेलीफ़ोन का बिल है, बिजली का बिल है, गैस, पानी का बिल है, तो आपने वो बिल प्रॉपरली स्कैन करके अपलोड कर देना है पासपोर्ट कॉपी में। उसके बाद आपको वीडियो वेरिफ़िकेशन की कॉल आ जाएगी। वीडियो वेरिफ़िकेशन की कॉल आ जाएगी या फिर आपके जो एड्रेस है उसके ऊपर वो पोस्ट कर देंगे एक लेटर, और उस लेटर के ऊपर एक वेरिफिकेशन नंबर होगा। वो नंबर आपने अपने अमेज़न के सेलर सेंट्रल में डालना है और आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अगर वीडियो वेरिफिकेशन की आपको वो रिक्वेस्ट करता है तो वहाँ पे स्केड्यूल दिया होगा। उस स्केड्यूल में से आपने अपना स्केड्यूल ले लेना है कि किस स्केड्यूल के मुताबिक आप अवेलेबल हैं, और आप अब नेक्स्ट अपनी वीडियो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। उस वीडियो वेरिफिकेशन के दौरान आपके पास 3 चीज़ें होना लाज़मी है। सबसे पहले अगर तो आपकी कंपनी है तो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट ओरिजिनल। उस वीडियो वेरिफ़िकेशन में ये 3 चीज़ें वो आपसे पूछ सकता है कि आप उसको वीडियो वेरिफ़िकेशन के टाइम दिखाएँ। आपने उसको वीडियो वेरिफ़िकेशन के टाइम दिखानी है, और शायद वो ये भी आपसे कहे कि आप इसके अंदर से कोई डॉक्यूमेंट दोबारा अमेज़न के सेलर सेंटर पे जाके अपलोड करें। तो आपने दोबारा अमेज़न का सेलर सेंटर साइन इन करना है, वही लॉगिन पासवर्ड के साथ जो आपने दिया होगा, और उसमें जाके आपने सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका अकाउंट विदिन 2 टू 3 डेज़, अमूमन उसी वक़्त कुछ घंटों बाद आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 48 टू 72 आवर्स लेते हैं और आपके अकाउंट को एक्टिव कर देते हैं। उस अकाउंट को एक्टिव करने के बाद आपका स्टिल जो है वो अकाउंट सेलर वेरिफ़िकेशन में चला जाता है, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जी, जब आप सेटिंग में आएँगे, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएँगे, तो यहाँ पर देखें करंट स्टेटस ऑफ लिस्टिंग लिखा हुआ है एक्टिव। अगर तो ये एक्टिव आ जाएगा तो इट मीन्स यू कैन स्टार्ट लिस्टिंग एंड यू कैन स्टार्ट सेलिंग। यहाँ पे सेलिंग प्लान लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे इनएक्टिव फिर भी लिखा हुआ आ रहा होगा तो आपने सेलर वेरिफिकेशन लाजमी करवानी है। फिर आपको यहाँ पे लिंक दिया होगा सेलर वेरिफिकेशन का, या जब आप होम पेज पर आएंगे तो होम पेज के ऊपर आपका आ रहा होगा कि सेलर वेरिफिकेशन आपकी ड्यू है। फिर आपने वो सेलर की वेरिफिकेशन जो है पेमेंट अकाउंट की वो करवानी है। वो सेलर की पेमेंट अकाउंट की वेरिफिकेशन के लिए आपसे कुछ डॉक्यूमेंट दोबारा मांगेगा, जिसके अंदर आपने अपने रेजिडेंशियल के एड्रेस देना है और उसकी एड्रेस की कोई प्रूफ देना है। अगेन वो यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट जो भी आपके पास अवेलेबल हो और लीगल डॉक्यूमेंट हो, फोर्ज ना हो, एडिटेबल ना हो, वो डॉक्यूमेंट आपने पीडीएफ या जेपीजी की फॉर्म में अमेज़न को सबमिट कर देना है, और साथ में अपने पासपोर्ट की कॉपी जो भी वो स्क्रीन के ऊपर मांग रहा होगा वो आपने सबमिट कर देनी है, और अमेज़न उस पेमेंट अकाउंट को वेरीफाई करेगा। देन आपका यहाँ पे स्टेटस एक्टिव आना स्टार्ट हो जाएगा और आप उसकी लिस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं और अपने अकाउंट को के ऊपर न्यू लिस्टिंग कर सकते हैं, अपने अकाउंट के ऊपर ट्रेडमार्क के मुताबिक ब्रांड रजिस्टर कर सकते हैं और अपने अकाउंट के ऊपर बाकी एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये वो सारे मेथड्स हैं जिनको आप फॉलो करते हुए अपने अमेज़न के ऊपर आईडी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपने इन बातों का ख़ास तौर पर ख़्याल रखना है कि आपने यूएसए के अंदर अगर जा रहे हैं तो यूएसए के अंदर आपने एलएलसी बनानी है, कनाडा में एलएलसी बनानी है, या यूके में कंपनी क्रिएट करके जाना है, या यूएसए के अंदर आपने इंडिविजुअल अकाउंट के थ्रू जाना है। ये सारी चीज़ें बेस कर रही होती हैं आपने आपके टैक्सेशंस के ऊपर कि आपने टैक्सेस को किस तरह से मैनेज करना है। वहाँ के आप अकाउंटेंट, वहाँ के लॉयर्स के साथ आप राब्ता करें, अच्छे अकाउंटेंट लॉयर्स को हायर करें इस प्रोफेशनल काम के लिए, क्योंकि बेस आपकी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और बेस आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो बिज़नेस की बेस बनाने के लिए ये लीगल मैटर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए जो है हम लोग इन चीज़ों को मैटर नहीं करते क्योंकि इनके ऊपर हमारे कुछ एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं। बट फॉर द लॉन्ग रन आपको बेस अच्छी बनानी है तो आप प्रॉपर तरीके से कंपनी क्रिएट करें। कंपनी क्रिएट करने के बाद उसके ऊपर अमेज़न की आईडी क्रिएट करें और प्रॉपर तरीके से अपने टैक्सेस को फाइल करते रहें अकाउंटेंट के थ्रू।
और लीगल वे में अपने बिजनेस को चलाएं। तो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू फॉर क्रिएटिंग अमेज़न अकाउंट। और इस हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर पुट कीजिएगा, हमारे फेसबुक ग्रुप पे पुट कीजिएगा। इसके अलावा हमसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, बट बेटर है कि आप फेसबुक ग्रुप से पूछें। और अगर आपको कोई प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए हों तो अपस्ट्रीम हाजिर है। अपस्ट्रीम के प्रोफेशनल मेंटोर्स, प्रोफेशनल अकाउंटेंट, प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स हमारे जो हैं वो हेल्प आउट कर रहे हैं लोगों की, और डिफरेंट लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको किसी भी हवाले से सर्विसेज चाहिए हों तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।